कल रात को एक डाउट आया था, दिल्ली में बैठा बच्चा पढ़ रहा ऑनलाइन अपन से, यही क्वेश्चन था। मैंने कहा मैं सुबह बताऊंगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, फ़ोटो खींच के भेज दूं। अब वो मिल ही नहीं रहा मेरे को। बधाई हो, कितने लोगों से बन गया। सीताराम, हाथ नीचे करो भाई। आइए बोर्ड पे देखिएगा। हेलो भाई, देखना, सुनना भाई, बड़े गौर से सुनना भाई। यदि मोड जेड बराबर 1 है, हेलो, तो मोड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? जेड इंटू जेड बार कितना होगा? तो जेड इजिकल टू 1 अपॉन जेड बार, और जेड बार इजिकल टू क्या? अब इन सब का मॉड 1 है, तो इन सब की प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये हो गई। तो मैं 1 अपॉन जेड को क्या लिख सकता हूं? जेड बार, सुनना बड़े गौर से, Z1 प्लस Z2 डॉट 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 Zn, और ये क्या है? Z1 का बार, Z2 का बार, Zn का बार, एक एक की छतरी इजिकल टू सबकी छतरी, Z1 Z2 Zn, Z1 Z2 Zn की छतरी। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बार, तो Z1 Z2 Z3 Zn के मॉड का क्या? तो यही तो Z है, किसी मॉड का होल स्क्वायर है, मतलब ये क्या है? यहां तक मैंने पहुंचा दिया, अब सेकंड कर दो। यहां तक आप भी पहुंच गए थे कि ना, कौन सा बड़ा काम किया पगले ने है। मैं उसको ढूंढ लूं तो सॉल्यूशन भेज दूंगा यार। डन मालिक, अब इसके आगे कोई बढ़ पाया जिंदगी में तो हाथ उठाओ। यहां देखिए साहब, सीताराम, ट्रेंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी, तो Z1 प्लस Z2 डॉट 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 Zn के मॉड से बड़ा होगा ना पर्सनल मॉड। अबे यही पढ़ा था, स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस 1, और मॉड है तो पॉजिटिव तो होगा ही। इतना सा नहीं कर पाते हो तुम। ये अटेंडेंस पर सिग्नेचर कर देना भाई। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठा करो, कंधे पीछे जाए हुए ऐसे बैठा करो। ऐसे झुके झुके कुंडली मार के क्यों बैठते हो? हाँ, आज 26 जनवरी, आज तो बैठो सीधे। वो गाना बज रहा था, यहाँ कंधे चौड़े वीरों के। अच्छा, पेपर 2 बहुत व्यवस्थित बनकर आया है, मेंस वाला। पहले वाले में तो मैं नींद में था और मैंने चिपके चिपके सारे क्वेश्चन उठा लिए थे, तो एक जैसे हो गए थे।
तो उसकी शिकायत मिली, तो इस बार मैंने व्यवस्थित मतलब हर डिपार्टमेंट से एक उठाया है और पेपर 1 के सिलेबस में जो क्वेश्चन नहीं पूछ पाए थे जिस डिपार्टमेंट के, वो भी डाल दिए और क्वेश्चन 30 की जगह 32 कर दिए। ठीक है ना। अब मुझे जगाओगे तो मैं जगी जाऊंगा अच्छे से। कितने लोग सफल? नमन, कौशल, तनुज, साहित्य, तोमर, एक भी बहन बेटी नहीं बताइए आप। देखना साहब, यस, देखना साहब, यही पैटर्न यूज करना है जब भी मोड दिखे। इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, नहीं तो फार्मूला रटवा के विदा कर दो, ऐसा थोड़ी। छतरी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू पर्सनली, कंबाइन छतरी, रियल का बार रियल, छतरी की छतरी, नो छतरी, उल्टे का उल्टा सीधा, तो बार का बार नो बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और तिरछा सामने भेज दिया। ये कटेगा आमने सामने और ये भी कट जाएगा आमने सामने, तो ये क्या बना? सही है। सिर्फ ये वाला यहां लिखा हुआ है, पूरा नहीं। ये तो 1 में यहां लिख चुका हूं, ये दोनों उधर गए। इसमें से देखो 1 कॉमन आएगा, देखो जरा ध्यान से देखो। इसमें से -Z2 स्क्वायर कॉमन आया, तो अंदर बचा 1 माइनस ये सेम आइटम कॉमन, तो पीछे बचा 1 माइनस। अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट, इसको क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव। तो ये कब संभव है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। तो 1 माइनस Z1 स्क्वायर पॉजिटिव एंड 1 माइनस Z2 स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये इधर जाएगा, तो एक डिपार्टमेंट हेंस प्रूव्ड। या दोनों नेगेटिव, तो 1 माइनस Z1 स्क्वायर 1 माइनस Z2 स्क्वायर। मॉड लगा लेना, मैंने बुरखा नहीं पहनाया उसको। अरे यस,
लिखो सब। इसमें भी सेम कंसेप्ट। क्या करेंगे दादा? स्क्वायरिंग कर दिया पहली स्टेप, तो ये और ये का बार, तो 6z माइनस आई अपॉन 2 प्लस 3iz, तो पर्सनल हो जाएगा। तो सुनो, रियल का बार तो रियल ही होता, इसके माथे पे चढ़ागा, और एग्जैक्ट इमेजिनरी का बार तो साइन चेंज। 2 इस आई की वजह से बाहर माइनस आ जाएगा, और जेड बार। इनका भी और सामने भेज दिया। 6z बार प्लस 6zi माइनस आई 6z बार माइनस आई स्क्वायर 2। देख लेना सही तो लिखा भाई। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +9 मॉड जेड स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। ये मरा, ये भी मरा। 36 एप्पल में से 9 एप्पल गए। चार -1 रूट ले लेंगे तो हो स्प्रूट। कितने लोग मुझसे पहले सफल? झूठे हाथ नहीं उठाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, कंधे सीधे रखो। बढ़िया।
देखना भाई, सुनिएगा बड़े गौर से। कितने लोग सफल? नमन एंड कौशल। देखना भाई, z माइनस 4/z इज इक्वल टू क्या? ठीक है, मैं यदि इसका स्क्वायर कर दूं तो बोलो, अरे हाँ, अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कि z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? देखो जरा पन्ने पलटो, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था? प्लस 2z1 z2, देख लेना जरा, पढ़ा था क्या? हाँ प्लस पढ़ा था, ये माइनस है। और कुछ कनेक्टेड चीजें बताओ। z1 प्लस z2, ये जो है ध्यान से देखना, ये क्या पढ़ा था? अब इन सब चीजों को देखकर अपन फैसला करेंगे कि क्या अप्लाई होना है। ऐसा पढ़ा था क्या? और z1 माइनस z2 को क्या पढ़ा था? और ये क्या? हाँ होल मोड, ठीक है। सुनना गौर से, यदि इसको z1 कह दे और इसको z2 कह दे तो बोलो, z माइनस 4/z, ये बोलो माइनस 4/z का मॉड, माइनस के साथ लेंगे उसे, तो ये हो गया मॉड z माइनस 4/z, ये हो गया 2, ये हो गया मॉड z प्लस 4/z। मॉड z माइनस 4/z 2 मॉड z प्लस 4/z। अरे हाँ, मॉड z से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया और मॉड z को r लिख लिया, जगह कम है इसलिए, तो r स्क्वायर माइनस 2r तो r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही लिखा? अपॉन क्या? तो वेवी कर्व के नॉलेज से हम जानते हैं कि R विल लाई, इसका वेवी कर्व कैसा बनेगा? यह 2 वैल्यू निकलेगी ना, तो वेवी कर्व कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव है और अपन को छोटा रहने का आदेश है, तो इसको 20 होगा, ये 2√5, 2 कट गया, 1 माइनस √5 और मगर इस पे होल मोड था, याद करो, तो इसको ऐसा लिखने की जगह ऐसा लिख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, और यहां पर जब आप जाओगे तो r प्लस 4/r और पूरे में r का मल्टीप्लाई कर दिया, तो r स्क्वायर माइनस 2r
+4 और यहां r क्या हो जाएगा? तो भाई वो तो मॉड है भाई, ये क्या है? मॉड मतलब क्या होना चाहिए? तो यहां से आंसर नहीं आएगा। यहां हमेशा बच्चे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि आपने मॉड क्यों लगा दिया। ठीक, और ये मैं पढ़ा रहा हूं 2006 से ये क्वेश्चन। ठीक, AIEEE 2009 ने ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी, लिस्ट नहीं पूछी, क्योंकि लिस्ट पे झगड़ा है। आप पेपर उठा के देख लो। और ये आप लोगों से बनानी बन गया, बधाई। सुनिधि शर्मा दीदी से बन गया। लिखो साहब, लिखो उसके पास। सिर्फ ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी AIEEE ने। हाँ भाई, मतलब वो मॉड Z है तो वो एक तो पहली बात रियल होगा और पॉजिटिव भी होगा। हाँ, इस तरफ का। हाँ हाँ, कौन से नंबर पे सही है? हाँ हाँ, तो क्वाड्रेटिक कहाँ बन रही? हाँ, आर मॉड Z की जगह 5 रखें, है ना? तो सेटिस्फाई तो कर रहा है इस तरफ वाला, मगर फिर क्वाड्रेटिक क्यों नहीं बन रही? सॉरी सॉरी, आर इमेजिनरी आने का मतलब क्या है? इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ना बनना मतलब क्या? तो आर बल्कि क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हम रूट्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? डी नेगेटिव है मतलब ऑलवेज जिद्दी। अरे हाँ, तो यहां पर एक्चुअली जो आर मिलेगा वो सभी वैल्यूज के लिए हो रहा है, मगर जो भी हो AIEEE में 1 + √5 ही टिक होना था। अरे हाँ कि ना? लिखो भाई, इसको सुधार देना भाई, वो जो इमेजिनरी आ रहा था। अगला क्वेश्चन, कितने लोगों से बन गया? राम राम। देखो भाई, इधर देखो, पेन छोड़ो, पेन छोड़ो, मेरा स्टाइल सुनो। एक्चुअली पढ़ाया हुआ तुम लोग भूल जाते हो, ये बीमारी है, गहन बीमारी है। जेड में से क्या घट गया? 2 - 1 यानी सर्कल का सेंटर। इस नजरिए से तो कोई देख ही नहीं रहा क्वेश्चन को, कहने लगे पिछला मेथड लगा दो चलू। वो तुमको बीमारी है कि तुम लोग सिंगेज के ही लायक हो। रेडियस कितनी है? 2, और इसीलिए वो कंपनी सक्सेस हो गई, और अधिकतर कोचिंग का टीचर भी अपने हिस्से की मेहनत कम करना चाहता। अब रेडियस 2 है तो वो 0 से तो गुजरेगा नहीं, नहीं तो 0 से दूरी तो इसकी ज्यादा कहलाएगी ना, √5 कहलाएगी। तो सर्कल कुछ ऐसा गुजरेगा। ठीक, मॉड Z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी। मॉड Z मतलब क्या? ओरिजिन से दूरी। अब सिर्फ ये सर्कल हमको दिया हो या सर्कल के अंदर के सारे बिंदु दिए हो, हमारा आंसर तो बाउंड्री आने वाला है। मॉड Z मतलब सेंटर से दूरी।
तो इसको इससे जोड़ो, तो यहां पर जो z है वो मिनिमम वाला है, सेंटर वाली लाइन से कनेक्ट करो। और यहां वाला कौन है? तो हम ये एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर कटिंग पॉइंट ढूंढेंगे। सेंटर है 2,1, दूरी तो वही रहेगी। तो ओरिजिन z मिनिमम OC माइनस रेडियस, तो OC कितना है? सर्कल की रेडियस कितनी? Z मैक्सिमम √5, अरे OC प्लस क्या? ऐसा फोटो के साथ किसने किया? किसी ने नहीं, महरलिन दीदी ने किया। हल्के में मत ले भैया। है फोटो के बिना तो शादी कर लेगा बिना देखे। बुरखा सिस्टम होता है ना कि गैर मर्दों को चेहरा नहीं दिखाते, वहां भी शादी के पहले दिखाना पड़ता, तभी वो हाँ करेगा। अरे ये सार फोटो से बना, इसका मतलब आपको ग्राफ का गहन जानकारी है। ये देखो, मैंने सॉल्यूशन इसको भेज दिया, उसने ओके लिखा, फिर जवाब क्या आया? सर आप बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत आनंद आता है। देखिए साहब, एक कंसेप्ट समझिए कि हर क्वेश्चन नया हो तो मजा आता है। सुनिए, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मॉड z फिक्स है, मॉड z है 1। सॉल्यूशन लेट z r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब भी मॉड z कुछ दिया हो, हमेशा z को ये मानो हेलो हाई, और हम फिर कहेंगे कि r बराबर कितना है, तो z इज इक्वल टू ब्यूटीफुल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब पुट कर दो, आंसर आ गया, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी अब। तो देखिएगा 1 माइनस जेड से बात करते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस।
अब ये वाली जो चीज है इसके स्क्वायर का सम 1 है ना, कोएफिशिएंट का। भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या। अब तुम उस साइन को तुम चाहो तो कॉस 90 माइनस समथिंग लिख लेना, उसको साइन 90 माइनस समथिंग लिख लेना, है तो साइन और कॉस ना जात से। तो ये चीज क्या हुई, मॉड ऑफ दिस। इसका मतलब 1 माइनस जेड का मॉड सीधा सीधा क्या, आई बात सुन। अब सुनिए भाई, अब इससे बात करते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। वन प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, डिमोरविया। भाई होल स्क्वायर थोड़ी करूंगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 कॉस थीटा कॉमन, अंदर जो बचा वो 1 होने वाला। तो 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉड एक्चुअली 2 कॉस थीटा का मॉड। अब आपको ये भी मिल गया, वो भी मिल गया। अब दोनों एक साथ मिनिमम कब होंगे, दोनों एक साथ मैक्सिमम कब होंगे, सोच लीजिए। तो थीटा बराबर रखा अपन ने 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 2 45 साइन 45 1 बाई रूट 2 इंटू 2 रूट 2 प्लस 2 इंटू क्या, दैट इज रूट 2 मिनिमम वैल्यू। और थीटा की जगह पाई रख लो, तो कॉस पाई -1 इंटू 2 -2 का मॉड 2, तो मॉड के अंदर -2 और पाई बाई 2 90 साइन 91, तो 2 इंटू 1। हर क्वेश्चन नया, कम समय में ज्यादा नॉलेज, नहीं तो बाकी वो कहलाती गधा अम्माली, और जिंदगी में मिलती है नौकरी भी छोटी। मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी बराबर क्या दिया साहब, है ना। बड़े गौर से देखना भाई। तो ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी जेड माइनस सी होगा क्या, अरे हाँ हाँ। और मैं मॉड लगा दूं तो
ऐसा हो जाएगा क्या? C बराबर माइनस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड भी हो सकता है। संभावनाओं पे गौर करना। अरे हाँ हाँ, ये जो चीज है इसे बी जेड प्लस सी को मैं लिख सकता हूं छोटा, ऐसा लिख सकता हूं। और इसकी वैल्यू क्या है? देखते रहना ध्यान से। हाँ, अब मॉड सी मॉड बी मॉड ए, भाई बुरखा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है मल्टीप्लाई या डिवाइड में, एडिशन में नहीं होता। तो उड़ गया वो। तो मॉड जेड स्क्वायर अब Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड Z2 का मॉड। तो Z इंटू Z का मॉड, Z का मॉड इंटू Z का मॉड, तो ये आ गया बाहर। तो मॉड Z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन क्या 2A। तो फिर वही बात कि ये मॉड है, तो 1 माइनस √5 लिखने की जगह √5 माइनस 1/2, √5 प्लस 1/2, और इसका बनेगा बेबी कर्व। वो मैं तो संभावनाओं पे चल रहा था इसलिए मैंने ये भी लिख के रखा था। तो ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड छोटा रहेगा किससे? और मैं कह दूंगा भाई ये तो इसके बराबर है। तो 1 से बड़ा ये और ये, मगर यहां से अब आपको देखना पड़ेगा कि साहब आंसर क्या आता है। हाय लो क्वेश्चन। बोलो साहब, घुटने टेकत रही।
बहुत बहुत बधाई हो। देखना भाई, सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है। इसके रूट्स x1 x2 होंगे, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या? तो x1 प्लस x2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ए, हेलो हेलो, तो मॉड ऑफ x1 प्लस x2 छोटा होता है भैया किससे? और इसकी वैल्यू तो ये है, यानी कि 2 से छोटा हुआ कौन? x1 इंटू x2 c बाई ए, मॉड b कितना पता चला? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y1 एंड 2, y1 y2 दो मिलेंगे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो y1 एंड 2 इज इक्वल टू माइनस मॉड ए, ये तो 1 हो गया, ए स्क्वायर हमेशा 2 से छोटा है, तो उसमें से 4 घटेगा तो नेगेटिव, तो माइनस कॉमन निकाला, 4 माइनस मॉड ए स्क्वायर लिखा, माइनस ऑफ मॉड ए प्लस माइनस आयोटा, माइनस का अंडर रूट। अब अंडर रूट में जो बच रहा है वो पॉजिटिव है, अपॉन क्या? अब ये y1 एंड 2 मिलने वाले हैं, टेकिंग प्लस टेकिंग माइनस, अपन थोक में ही काम कर रहे हैं, तो इसका मॉड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ और माइनस मॉड ए का स्क्वायर प्लस 4 माइनस मॉड ए का स्क्वायर, तो घूंघट खुलेगा, 4 माइनस मॉड ए का स्क्वायर कैंसिल, y1 का मॉड भी 1, y2 का मॉड भी 1। देखना पड़ता है कि कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख रखा मैंने, कि इसी से नहीं बन रहा। मैंने क्या कहा था आपसे कि जब भी मॉड दिया हो तो क्या मानेंगे? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसा कितनों ने माना? ओनली नमन, और कोई नहीं। तो आंसर कैसे आएगा भाई? ऐसे में कोई कैसे
और हम कहेंगे कि जो आर है ब्यूटीफुल वो 1 से छोटा। ठीक। और मॉड और जो W है वो कैपिटल R है, कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई है, और कैपिटल R 1 से छोटा है। अब सुनो साहब बड़े गौर से। अब बताइए Z माइनस डब्ल्यू, Z माइनस डब्ल्यू तो रियल अलग लिखो, इमेजिनरी अलग लिखो, आसान पड़ेगा। तो R कॉस थीटा माइनस R कॉस फाई प्लस आयोटा R साइन थीटा R साइन फाई। अब इसका मॉड का मतलब क्या है? अंडर रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इधर आ गया स्क्वायर तो उधर से रूट हट गया। आंखों आंखों में करेंगे, है ना, बड़े ध्यान से देखना। छोटा r कॉस थीटा का स्क्वायर इधर से आएगा, इधर से छोटा r साइन थीटा का स्क्वायर आएगा, छोटा r कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, छोटा r कॉमन प्लस बड़ा R कॉस फाई का स्क्वायर। सीधे होके बैठो, चेहरे पे खुशी रखो, आनंद भाव में बैठो, नहीं तो लोग फिर क्यों कहेंगे कि आपसे पढ़ने में आनंद आता। इधर क्या, कैपिटल R साइन फाई का स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर कॉमन, माइनस 2RR कॉस कॉस माइनस 2RR साइन साइन, तो माइनस 2RR कॉमन, कॉस कॉस प्लस साइन साइन, चेक कर लो भाई, सही लिखा है। यह पहचान कौन? ठीक है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा माइनस फाई को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा माइनस फाइव की जगह पर आ जाएगा, तो ये हो गया जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2RR, और अंदर क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। अब ये 2RR का इससे मल्टीप्लाई होगा, अरे होगा बे,
तो जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2RR प्लस 2RR 2 साइन स्क्वायर और एंगल थीटा माइनस फाई, यह 55 कोण। सही है। इसका मतलब अब आगे की बात करते हैं। साइन स्टार और स्टार में रिश्ता क्या होता है? बीच में इजिकल टू आता है, ग्रेटर आता है, लेसर आता है, क्या आता है? ऐसा तो वो जो लिखा साइन थीटा माइनस फाई बाई 2, तो थीटा माइनस फाई बाई 2 लिख लूं भाई? लिख लूं। स्क्वायर तो स्क्वायर कर लूं, इधर 4 तो इधर 4 लिख लूं। इसका मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाई 2 इज एक्चुअली लेसर देन थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर। यस। अब छोटा आर और बड़ा आर दोनों ही 1 से छोटे हैं, तो किसी भी नंबर में तुम 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो और बेचारा छोटा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 4RR साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाई 2 और गिरा हुआ हो गया। गिरा हुआ तो था ही, वो छोटा तो था ही, और छोटा हो गया। सही है। और अब मैं कहूं कि ये z मॉड z माइनस मॉड w का होल स्क्वायर है, और उसके बगल में ये आइटम लिखी है भाई, तो मैं दोनों तरफ प्लस करूं मॉड z माइनस मॉड w का होल स्क्वायर, और इधर भी ऐड कर दूं मॉड z माइनस मॉड w का होल स्क्वायर, तो इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? z माइनस w का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी पूरी वो लेसर देन इक्वल टू है थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस मॉड z माइनस मॉड w का होल स्क्वायर। और ये क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये क्या है? तुम लोग भी मेरी तरह नाश्ता लाया करो अच्छी क्वालिटी का। बादाम, अखरोट रात को पानी में भिगाए हुए, अंजीर, खजूर नहीं भिगाने का, नहीं तो पता चला सुबह गुड़ हो गया हो। सऊदी अरब में सिर्फ खजूर की खेती होती है और कोई सा फल उधर उगता ही नहीं है, बताओ। और कई प्रकार के खजूर हैं उधर पे। और 2 पेड़ ऐसे हैं खजूर के जिसके खजूर में बीज ही नहीं है। अब बीज नहीं है तो नया पेड़ ही नहीं उगेगा उसका। तो उसकी खेती नहीं हो सकती, वो गलती से उग गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कुछ मिस्टेक नहीं हो जाती जीन्स में? अरे 1 उंगली ज्यादा वाला इंसान नहीं हो जाता पैदा, मानसिक विक्षिप्त नहीं हो जाते पैदा, तो ये क्या कहलाता है? डिसऑर्डर, जेनेटिक। तो वो खजूर जो 2 हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से बिना बीज के हो रहे हैं। क्या पता भाई। मतलब वो महाराज पांडु जैसा पेड़ हो गया कि भाई उसके बच्चे नहीं हो सकते। अरे आके ना
अरे मैंने इसलिए तो ये उल्टी सीधी कहानी सुनाई कि तुम लोग ब्रेक को भूल जाओ। है, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। एक क्वेश्चन करके अपन ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डिपार्टमेंट ही अलग हो जाएगा। देखते हैं, सुनिएगा। Z minus 12 into 3 is equal to Z minus 8i into 5। और ये क्या लिखा? PA इज इक्वल टू क्या लिखा? और A क्या है और B क्या है? अरे बात समझ में? तो ये काय की इक्वेशन बनेगी? P का लोकस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो ना, स्ट्रेट लाइन तो बहुत सी होती है। ये कौन है ऐसा किसी ने पूछा तो तुम ये थोड़ी कहोगे महिला है, ये कहोगे ना मम्मी है, यदि तुम जानते हो उसको। तो क्या आंसर होना चाहिए इधर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। 4,0 8,0 तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन? 6। तो x इज इक्वल टू 6 ना, तो z इज इक्वल टू 6 प्लस लेम्डा आयोटा। इस पूरी लाइन में कहीं पर भी हो सकता है z, तो z की जगह क्या आ गया? 6 प्लस लेम्डा आयोटा -12, 6 प्लस लेम्डा आयोटा -8 आयोटा डॉट 5, तो 3 अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस लेम्डा का स्क्वायर, 6 प्लस लेम्डा -8, अब आप स्क्वायर करेंगे तो 9, 36 प्लस लेम्डा स्क्वायर 25, 36 प्लस, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, लेम्डे की 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक बन रही है। एक आंसर 6 प्लस 8 आई, एक आंसर 6 प्लस 17 आई। और उस z को यदि मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? यदि आप z की जगह x प्लस आई वाई रखोगे तो सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। तो प्रश्न क्या है? इस सर्कल को इस लाइन ने 2 जगह पे काटा, वो 2 z चाहिए। अपन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लेक्चर 6 बोलेंगे।